हाँ, नमस्कार दोस्तों मैं धर्मराज कवि शायर। दोस्तों मैं फिर से हाज़िर हूँ और दोस्तों मैं आज कुछ बात करने के लिए आपसे आया हूँ। कल मैंने एक ट्विटर पर एक लड़के की पोस्ट देखी। उस लड़के ने मेरे खिलाफ़ पोस्ट कर रखा था कि अभी जो ये दरोगा भर्ती हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस में, जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है 9,500 लोगों की भर्ती, उसमें मैं मिला हुआ हूँ और साजिश के तहत गलत लोग भर्ती कर दिए गए हैं। और इस तर्क के समर्थन अपनी बात के समर्थन में उसने ये तर्क दिया कि इस भर्ती में बहुत सारे सिपाही सेलेक्ट हुए हैं। कोई भी आदमी 24 घंटा ड्यूटी करके पुलिस विभाग में ड्यूटी करके कैसे दरोगा में सेलेक्ट हो सकता है। मेरे दोस्तों, जहाँ तक मेरे विरोध की बात है, मैं शायद जवाब न देता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब अपनी बात को रखता है, इस तरह से सार्वजनिक रूप से अपनी बात कहने लगता है, तो उसका समर्थन, उसका विरोध लोग करते ही हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं उन लड़के लड़कियों के लिए भी ये वीडियो लेकर के नहीं आया हूँ जो लड़के लड़की इस भर्ती में सेलेक्ट हो गए हैं। मैं ये वीडियो क्यों लेकर के आया हूँ? मैं ये वीडियो इसलिए लेकर के आया हूँ कि जिन लोगों के मन में, जिन लड़के लड़कियों के मन में गलतफहमी है भर्ती को लेकर के, मेहनत को लेकर के, किसी की क्षमता को लेकर के, उसको क्लियर कर देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये लोग अंधेरे में ही रहेंगे और न केवल अगर आप अंधकार में हैं, सही रास्ते का चुनाव आपने नहीं किया है, तो फिर आप तब तक सफल नहीं होते जब तक कि आप जो है सही रास्ते का चुनाव नहीं कर लेते हैं। चलिए मैं अपनी बात रखता हूँ। मेरे दोस्तों, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा की भर्ती निष्पक्ष है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। इसके बाद वो लड़के सेलेक्ट हुए हैं जिन लड़कों की, बहुत सारे लड़के, मैं नहीं कहता हूँ कि सारे लड़के गरीब हैं, सारे लड़के ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं, लेकिन फिर मैं बताता हूँ कि बहुत सारे लड़के ऐसे सेलेक्ट हुए हैं जिनकी हैसियत 50,000 देने की भी नहीं थी। फिर भी एक बार को अगर मैं आपकी बात मान लूँ कि नहीं, गलत भर्ती हुई है, तो आप ये बताइए कि हमको कोई क्यों मिलाएगा? पहली बात तो भर्ती गलत हुई नहीं है, और दूसरी बात तुम्हारी मैं मान लूँ कि नहीं, भर्ती गलत ही हुई है, तो मुझको कोई क्यों मिलाएगा? मैं क्या हूँ? मैं भर्ती बोर्ड का चेयरमैन हूँ, भर्ती बोर्ड का मैं अध्यक्ष हूँ, भर्ती कराने का ठेकेदार हूँ, या जो कंपनियां जो पेपर बनाने की जिनका ठेका था, या जिनका इम्तहान कराने का ठेका था, उन कंपनियों में कोई एम्प्लॉई हूँ? मैं क्या हूँ? यहाँ तक मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भर्ती बोर्ड का जो दफ्तर है उसको भी मैंने आज तक नहीं देखा है। आगे कभी पोस्टिंग हो गई, कभी कोई बात हो गई तो देखा जाएगा। चलिए, ये तो रही मेरी बात। अब उन लड़के लड़कियों की बात करता हूँ जो सिपाही रहते हुए सिलेक्ट हुए हैं। मेरे दोस्त, एक बात कहना चाहता हूँ, सिपाही वो अचानक से नहीं बन गए। जो लड़के लड़की सिपाही से दरोगा बने, तो सबसे पहले बात करते हैं उनके सिपाही बनने की। वो सिपाही अचानक से नहीं बन गए, उन्होंने बड़ी तैयारी की, बहुत तैयारी की। लाखों लड़कों ने, 10-10 लाख, 12-12, 15-15 लाख लड़कों में उनका सिलेक्शन हुआ। तो मतलब सिलेक्शन हुआ किस लिए हुआ? क्योंकि उन्होंने बहुत तैयारी की, बहुत ज़्यादा तैयारी की सिपाही बनने के लिए। और उस सिपाही जो लड़के बने थे उसमें भी अच्छी पढ़ाई किए हुए लड़के थे, कंप्यूटर से पढ़ाई किए हुए, और मतलब जो भी आधुनिक पढ़ाई है वो किए हुए लड़के थे, और वो लड़के सिपाही में सेलेक्ट हुए। एक हमारा शेर ही है कि रखा हो दूर भट्ठी से
तब भी छूना नहीं चाहिए, बहुत ही देर तक लोहे की गर्माहट नहीं जाती। मेरे दोस्त, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ज्ञान कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सिनेमा हॉल का टिकट, कि आपने 3 से 6 का टिकट ले लिया और 3 से 6 बजे तक तो आपने फिल्म देख डाली और इसके बाद आपसे कहा गया निकलिए बाहर, टाइम आपका हो गया, आप दूसरे शो में। ऐसा ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो एक बार जो अर्जित हो जाता है, एक तो पहली बात, ज्ञान बड़ी मुश्किल से आता ही है। कोई भी चीज़ याद होने में बहुत मुश्किल लगती है। लड़के लिखते हैं, पढ़ते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, इसके बाद उनको बड़ी मुश्किल से किसी सवाल का जवाब याद हो पाता है। और मेरे दोस्त, एक बात बताना चाहता हूँ, जब सवाल याद हो जाता है तो जितनी मुश्किल से याद होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल से वो भूलता है। अगर कक्षा 4 में, कक्षा 5 में मैंने कमल शब्द की पर्यायवाची पढ़ी थी कि पुंडरीक पुष्कर जलज, पुंडरीक पुष्कर जलज सरसी जर और अम्बोज, पंकज कुबलय ताम रस, कंज नंज पाथोज, तो वो पर्यायवाची आज तक मुझे याद है। गुरुजी के डंडे के साथ सीखा हुआ पठति पठता पठंति, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा, तो वो अभी तक मुझको याद है। क्यों याद है? क्योंकि मैंने सीखा था उसको। तो वो लड़के जो सिपाही से दरोगा बने, उन्होंने सिपाही बनने में इतनी मेहनत कर डाली थी कि दरोगा बनने के लिए अगर उनको 2-4 घंटे का भी समय मिला ना, तो वो भूले नहीं थे अपनी पढ़ाई। और एक चीज़ और, सिपाही के लिए भारत की राजधानी दिल्ली और दरोगा के लिए भारत की राजधानी मॉस्को नहीं हो जाती है, वो राजधानी वही रहती है। बस सवाल आपको याद रहना चाहिए। तो जिसने अपना बेस तैयार कर लिया, ठीक ना, सारे सिपाही नहीं सेलेक्ट हुए। सिपाही में तो लगभग 2-1.5 लाख की भर्ती हुई थी, तो सारे सिपाही तो नहीं हो गए, लेकिन सिपाही भी हुए और एक अच्छी खासी संख्या में इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने सिपाही आने में मेहनत की थी। आप सबसे फिर कहता हूँ कि अफवाहों में मत पड़िए। भर्तियाँ निष्पक्ष होती हैं और कम से कम हो रही हैं। आप लोग फिर से जुट जाइए, मेहनत करिए। कोई सफल हो गया उससे जलिए मत, क्योंकि जलन आपको किसी कहीं का नहीं छोड़ती है। हाँ, जलत रही है तो इसे जलापा में परे रही जियो सब, पढ़ो लिखो। और रही बात, इनके अपील भी एक भाई के रही कि सब लोग जो है धर्मराज कवि शायर के चैनल अनसब्सक्राइब करो। तो हमें याद आवा यार, बहुत दिन से हम कोई से अपीलो नहीं की है कि यार हमारे चैनलवा सब्सक्राइब करो। तो भाई याद दिलाए नहीं के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे फिर अपील है कि आप लोग अगर हमारा वीडियो देखत हो और आपका अच्छा लागत है और आप पसंद करत हो, तो चैनल भी हमारा सब्सक्राइब करो और फेसबुक पेज पर भी फॉलो करो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, ट्विटर पर फॉलो करो। यार बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है सब लोग लग जाओ अपनी पढ़ाई पर, लग जाओ, मेहनत करो, बस यही कहेगा। रखा हो दूर भट्टी में, रखा हो दूर भट्टी से, तब भी छूना नहीं चाहिए, बहुत ही देर तक लोहे की गर्माहट नहीं जाती है ना? सही है ना? बोलो बोलो बोलो, सही है कि ना? काट दी।